जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। समस्त संतन हरिभक्तन की जय। लाडली लाल की जय। श्री बिहारी जी महाराज की जय। श्री हरिदास जी की जय। सदा जय हो। समस्त संतन हरिभक्तन की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। बांके बिहारी के चमत्कार से हम सुनेंगे बहुत ही प्यारी सी लीला जिसका नाम है बिहारी जी ने इत्र से होली खेली। तो होली का समय है, होली चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। ब्रज में तो क्या सुंदर होली होती है, जो गया है वही जानता है। तो चलो आज हम अपने घर में बैठे बैठे एक बड़ी ही प्यारी सी और सत्य लीला को सुनते हैं। प्रेम से कहो कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। लाहौर के एक मंदिर में कुछ भक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख आरती गा रहे थे। आरती के बाद पुजारी जी ने सभी को चरणामृत दिया। भक्तों में नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री विज्ञानी खत्री भी थे, जो सभी से हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण कह रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक साधु पर पड़ी। विज्ञानी जी ने जय श्री कृष्ण कहकर उनका भी अभिवादन किया। जय श्री हरिदास साधु के मुख से प्रत्युत्तर में जय श्री हरिदास सुनकर विज्ञानी जी चौंक कर बोले, क्या कहा? जय श्री हरिदास? क्या जय श्री कृष्ण कहना बंद कर दिया है आत्म सिंह? अरे नहीं, बंद नहीं किया है, सुधार दिया है। जय श्री कृष्ण कहने से श्री कृष्ण उतने प्रसन्न नहीं होते जितने हरिदासों की जय बोलने से होते हैं। हरि को अपने भक्त अपने से भी अधिक प्रिय हैं, साधु आत्म सिंह ने कहा। तभी विज्ञानी जी की बहन श्यामा देवी भी उधर आ पहुंची। आत्म सिंह आगे कह रहे थे, मुझे आप आत्म सिंह ना कहें, मैं तो हरि के दासों का दास हूँ। दोनों भाई बहन आत्म सिंह के अंदर हुए इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे। तभी श्यामा ने पूछा, कहाँ की यात्रा से लौटे हो भैया? मत पूछो बहन, कैसा आनंद था वहाँ, क्या कहूँ वहाँ की छटा, हर बात निराली। श्री बिहारी जी के दर्शन, बाकी अदा, चितवन बाकी, बस जीवन धन्य हो गया। रस देश वृंदावन में पहुंचकर कहते हुए आत्म सिंह जी ने वृंदावन के प्रसाद के रूप में सुगंध निकालकर दोनों के हाथों पर रख दी। उस सुगंध की महक से इसके व्यापारी विज्ञानी और उनकी बहन दोनों अचंभित हो गए। तभी श्यामा देवी कुछ याद करती हुई बोली, परंतु भैया आप तो यहाँ से बद्रीनाथ गए थे ना? हाँ बहन, लाहौर से तो निकला था बद्रीनाथ के लिए, साधु आत्म सिंह ने आत्मविभोर होकर कहा। हरिद्वार तक पहुंच भी गया था, वहां पर अपने कपड़े लत्ते उतार कर रख दिए और गंगा में उतर गया। कुछ देर नहाता रहा, नहाकर बाहर निकला तो देखा सब कपड़े गायब। घाट पर एक बड़े भव्य और हंसमुख साधु बैठे थे, कटी में केवल एक कोपीन और गुदड़ी ओढ़े हुए, बड़े बड़े केश और श्श्रु मतलब आंसू, आंखों में ज्योति, आयु के कारण पलकें झुकी हुई, साक्षात हिमालय जैसा गौरवर्ण। उन महात्मा को देखकर मैं सब कुछ भूल गया, परंतु गीले कपड़े बदलने थे, इधर उधर देखने लगा। तभी वे महात्मा बोले, देखो ना कैसी भटकन है, ऐसा ही है यह संसार। तुम गंगा में बहुत देर से नहा रहे हो ना, और अब अपने कपड़े ढूंढ रहे हो। इस प्रकार कब तक कपड़े उतार कर नहाते रहोगे और नहाकर कब तक कपड़े ढूंढते रहोगे? यह भटकन है। क्या भटकन में किसी को रस मिला है? उनकी बातें सुनकर मैं अवाक था। वे जैसे मेरे हृदय में झांक रहे थे। मैं उनके प्रश्न का उत्तर देता उससे पहले वे बोल उठे, किसी ने सीधा पाया है भगवान को? मैंने कहा, मगर मैं पाना चाहता हूँ। मेरा उत्तर सुनकर उन्होंने मुझसे पीछे घूमकर आंखें बंद करने को कहा और बोले, क्या बोले सुनते हैं। श्री राधे।
तो उन्होंने कहा, बताओ तुम्हारे सामने क्या है। अजीब बात थी। मैंने कहा, आंखें खोलने की अनुमति दें तभी बता पाऊंगा। बस जैसे इन बाहरी आंखों के बिना बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे सकता, वैसे ही अंदर की आंखों के बिना अंदर का नहीं दिखाई देगा, और अंदर की आंखों के लिए ज़रूरत होती है गुरु की। उन्होंने मेरी ओर कुछ इस प्रकार देखा कि मुझे विचित्र सा अनुभव हुआ। मैंने उनके चरण पकड़कर कहा, आप ही मेरे गुरु हैं। लेकिन वे बोले, मैं तो एक सीधा साधा ब्रिजवासी हूँ। जब से श्री हरिदास जी वृंदावन पधारे हैं, तब से मेरे जीवन का दृष्टिकोण बदल गया है। अब मैं उन्हीं के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। बस मंत्र मुग्ध सा मैं उन्हीं महात्मा जी के पीछे पीछे हो लिया। कई दिन की यात्रा करने के बाद गंगा यमुना के किनारों से होते हुए बीहड़ और निर्जन वन प्रांतों एवं गांवों कस्बों को पार करके जब हम वृंदावन पहुँचे तो बाबा अचानक अंतर्ध्यान हो गए। मैंने बाबा को वृंदावन में बहुत ढूंढा, परंतु मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वे किसी लता गुल्म में बस गए हों, समा गए हों। उन्हीं महात्मा की कृपा से मैंने वृंदावन देखा। रसिक शिरोमणि श्री हरिदास जी महाराज और उनके प्राणों से भी प्यारे लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन किए। विज्ञानी जी, क्या कहूँ, इतना रस, इतना आनंद, सब कुछ विलक्षण था। कहते कहते आत्म सिंह जी अत्यंत भावुक हो गए। नेत्र किसी अतीत के झरोखों में झांकने लगे। कंठ ने आगे कुछ भी कहने के लिए इनकार कर दिया। विज्ञानी और श्यामा दोनों उनकी इस स्थिति को देखकर भाव विभल हो उठे। आत्म सिंह, आप भाग्यशाली हैं जो आपको सच्चे संतों के दर्शन हुए। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। श्यामा देवी ने निराशा के कुहासे में डूबते हुए कहा। तभी आत्म सिंह जी कुछ स्मरण करके बोले, परंतु उन्होंने कहा था कि मुझे जब भी याद करोगे एक बार तुमसे अवश्य मिलूंगा। आप उन्हें देखते तो विश्वास करते। आत्म सिंह जी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही बाहर से आवाज आई, जय श्री बिहारी जी की। सभी की निगाहें मंदिर के प्रवेश द्वार पर ठहर गईं। एक महात्मा ने द्वार में प्रवेश किया। आत्म सिंह दौड़कर महात्मा के चरणों में लौटना चाहते थे, किंतु उन्हें अपने हृदय से लगाते हुए आगंतुक ने कहा, तुमने मेरो स्मरण कियो। इन शब्दों को सुनते ही विज्ञानी और श्यामा देवी को यह समझते देर ही नहीं लगी कि वे ही हरिद्वार वाले महात्मा हैं। वे दोनों भी उनके चरण छूने के लिए झुके, परंतु संत ने पीछे हटते हुए कहा, तुम दोनों को संस्कार सूर्य के समान प्रकाशवान है। वृंदावन की तुम पे बड़ी कृपा है। महात्मा जी के वचन सुनकर श्यामा और विज्ञानी जी गदगद हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकले। जब तक वे दोबारा प्रकृतिस्थ हुए तब तक आत्म सिंह और महात्मा मंदिर से बाहर जा चुके थे। विज्ञानी और श्यामा देवी ने एक दूसरे के चेहरे की ओर देखते हुए और दोनों के ही मुख से एक साथ निकला, वृंदावन स्वामी श्री हरिदास, श्री बांके बिहारी जी, सब कुछ विलक्षण, सब कुछ विलक्षण थे। तो क्या हुआ फिर? अगले ही दिन दोनों भाई बहन वृंदावन धाम की ओर चल दिए। वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही वहाँ की मनोभिराम प्राकृतिक छटा ने उन्हें मोह लिया। चारों ओर खिलते हुए पुष्पों की सुगंध से वातावरण सुवासित था। वृंदावन इतना घनीभूत था कि किसी स्थान के आरंभ और अंत में भेद ही नहीं मालूम होता था। तुलसी की भीनी भीनी सुगंध तन मन को प्रफुल्लित कर रही थी। श्याम तमाल के सघन वृक्षों की सुखद शीतल छाया हृदय के ताप को दूर कर देने वाली थी। पक्षियों का सामधुर कलरव और यमुना जी के कलकल में प्राकृतिक संगीत फूट रहा था। मंद हवा से वृक्ष और लताओं के पत्ते भी कोई भजन गुनगुनाते से प्रतीत होते थे। भैया, बड़ी जोर से प्यास लगी है, होठ सूख गए हैं। प्राकृतिक छटा तो आत्मसात करने में लगे विज्ञानी के कानों में बहन श्यामा के ये शब्द पहुँचे। प्यास बुझाने
ही तो हम यहाँ आए हैं, यह तो रस देश है। खोए खोए ये विज्ञानी कह उठे। जय जय। भैया का उत्तर सुनकर श्यामा ने सूखते कंठ से कहा, परंतु भैया पहले तो पानी चाहिए। तभी पास वाली कुटिया का द्वार खुला। उसमें 2 रामानंदी तिलक लगाए पीत वस्त्रधारी एक संत निकलते हुए बोले, हाँ जल अवश्य मिलेगो, बड़ो शीतल यमुना जल है प्रसादी। महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार करें। विज्ञानी और श्यामा ने झुकते हुए कहा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, जल ले आता हूँ। कहकर साधु कुटिया के अंदर से थोड़ा जल और प्रसाद लेकर लौटे। दोनों ने प्रसाद पाया और जल पिया। जल की भूरी भूरी प्रशंसा की। विज्ञानी ने संत के ललाट की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, महाराज आप तो तिलक से रामानंद जी महाराज के अनुयायी प्रतीत होते हैं, और आप यहाँ वृंदावन में। नहीं भद्र, मैं अयोध्या वासी हूँ, राघवेंद्र सरकार का दास हूँ। संत ने कहा, वृंदावन आया था संतों के दर्शन करने अपने गुरुदेव के साथ। स्वामी अग्रदास जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं, वे तो आगे चले गए हैं, मैं अभी कुछ दिन रुकूंगा यहाँ। अच्छा, लेकिन महाराज आप तो बड़े सुरीले कंठ में कुछ गा रहे थे, क्या हम भी उसे सुनकर भाग्यशाली हो सकते हैं? विज्ञानी ने अत्यंत नम्र होकर निवेदन किया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, संगीत तो वृंदावन तो संगीत की भूमि है। इस बहन ने जल ना मांगा होता तो मैं अपने गुरुदेव की रचना को गा रहा था। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी भीतर से तानपुरा लेकर आता हूँ। संत तानपुरा ले आए और गाने लगे, नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन निवास, वर प्राण सर्वसु बांके बिहारी, श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, रसिक रिजवार प्रेम अवतारी, परम वैराग्य निधि बसत निधिवन सदा, भावना लीन सुप्रवीण भारी, कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याणकारी। इस रचना को सुनकर विज्ञानी और श्यामा गदगद हो गए, किंतु उन्होंने प्रश्न भरी दृष्टि से संत की ओर देखा। संत समझ गए, बोले, मेरे गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी के शरणापन्न हैं और ये रचनाएं मनुष्य के व्यवहारिक आदान प्रदान की कृतियां नहीं, ये वाणियां तो अनुभव की उन गहराइयों से निश्चित होती हैं जहां परमार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। गुरुदेव तो स्वामी हरिदास जी के दर्शनों के लिए ही वृंदावन आए थे। रहा प्रश्न अवस्था का, अवस्था तो शरीर की होती है, हृदय में तरंगित होने वाले रस की नहीं। सचमुच हमारे गुरुजी और अनन्य रसिक शेखर स्वामी हरिदास जी का मिलन 2 रस सिंधुओं का संगम था। क्या हम स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन कर सकेंगे? विज्ञानी ने पूछा। संत ने उन्हें आश्वस्त किया, आपके हृदय में उनके दर्शनों की सच्ची अभिलाषा है, अतः आपको उनके दर्शन हो ही जाएंगे। अन्यथा तो आपने तो सुना होगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा उनके दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े रहते हैं। और फिर संत से निधिवन की ओर जाने वाले मार्ग का निर्देश पाकर दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए। वह अपनी बहन से कहने लगा, इन लता विरुद्धों की जड़ में यदि इत्र बनाया जाए तो बड़ा अच्छा और कीमती बनेगा। मतलब वहाँ की लताओं को देखकर उन्होंने कहा। श्यामा बोली, इस व्यापार बुद्धि को साथ लेकर चलोगे तो स्वामी जी के दर्शन कैसे कर पाओगे? व्यापार बुद्धि को साथ लेकर चलता तो यह इतना इत्र साथ ना लाता। विज्ञानी जी बोले, जानती हो उस बड़ी शीशी की क्या कीमत थी? पूरी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की सुगंध स्वामी जी को भेंट करने जा रहा हूँ, और तुम मेरी बुद्धि को व्यापारिक बुद्धि बता रही हो। इसे बाजार में थोड़ा थोड़ा बेचूं तो और भी अधिक मूल्य मिल सकता है। श्यामा ने टोका, यह भी तुम्हारी व्यापारिक बुद्धि का विलास है जो तुम इत्र का मूल्यांकन मुद्राओं से कर रहे हो। मेरी समझ में तो इसका मूल्य तभी है जब इसे स्वामी जी स्वीकार कर ले, अन्यथा इसकी 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं। स्वामी जी महाराज इत्र के तो पारखी होंगे,
होंगे ही, क्योंकि उनकी सेवा ही सुगंध की है। फिर मुझे एक शंका है, शंका लेकर संत के पास मत चलो। श्री राधे श्री राधे। बावली, संत के पास ही तो शंका दूर होती है, सब परीक्षा हो जाएगी। स्वामी जी यदि इसका मूल्य समझ पाएंगे तो यह 1 वर्ष तक उनकी सेवा में चलेगा। तो आप संत के दर्शन करने नहीं, उनकी परीक्षा लेने जा रहे हैं? नहीं बहन, परीक्षा नहीं है ये तो। बहुत बार ऐसा भी होता है। कैसा? कि संत लोग सेवा तो करते हैं पर वस्तु का स्वरूप नहीं जानते। जैसी चीज आ गई उपयोग ले ली। तुम्हारे तर्क वितर्क अच्छे नहीं लग रहे, मूल्य और दाम में सोचना बंद नहीं कर सकते तुम, बहन ने कहा। भाई बहन का यह वार्तालाप अचानक थम गया। मार्ग 2 भागों में विभक्त हो गया। यहाँ से निधिवन का मार्ग कौन सा है, अब तो उन्हें यह जानना था। सामने एक संत पर नजर गई तो गूदड़ी ओढ़े लता वृक्षों को संभाल रहे थे। उन्हीं से उन्होंने निधिवन की ओर जाने का मार्ग पूछा तो संत ने एक मार्ग की ओर संकेत करते हुए कहा, ये दाईं ओर का मार्ग निधिवन की ओर जाता है, किंतु आप शायद स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं और स्वामी जी यमुना पुलिन पर भावालीन हैं, इसीलिए बाईं ओर का मार्ग ग्रहण करें। संत के निर्देश से दोनों यमुना पुलिन की ओर बढ़ गए। श्यामा देवी एकदम शांत गंभीर, किंतु विज्ञानी के मन में उथल पुथल। ओह, मैं स्वामी जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, क्या मैं दर्शन कर सकूंगा? मेरा कीमती इत्र, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, स्वामी जी प्रसन्न हो जाएंगे। काफी समय तक वे श्री बिहारी जी की सेवा इत्र से कर सकेंगे। तभी कानों में अत्यंत कोमल स्वर सुनाई दिया, राधा रसिक कुंज बिहारी, खेलत फाग सब जुवती जन कहत हो होरी। दोनों ने आगे दृष्टि डाली। सामने यमुना कलकल करती थिरकती बह रही थी। थोड़ी ही दूर पर स्वामी जी तानपुरा कर में धारण किए गा रहे थे, भरत परस्पर काहू न सूधी। दोनों ने निकट पहुंचकर साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी जी के नेत्र बंद थे, वे कुछ ना बोले। विघ्न के भय से दोनों एक ओर खड़े हो गए। जैसा उन्होंने सुना था उससे भी अधिक उन्हें मिला। दोनों गायन के उस अथाह सागर में डूबते जा रहे थे। गायन निरंतर चल रहा था। तभी स्वामी जी के स्वर गूंजे, लाए हो ना भैया, कहाँ है सुगंध जो श्री बांके बिहारी जी के लिए लाए हो? विज्ञानी हड़बड़ा उठे और इत्र की शीशी स्वामी जी की ओर बढ़ाते हुए बोले, महाराज आपने मेरी सेवा स्वयं स्वीकार की, धन्य है कृपा निधान, धन्य है। लेकिन अगले ही क्षण विज्ञानी का रंग उड़ गया। उसने देखा स्वामी जी उस कीमती इत्र को यमुना जी की रज में डाल रहे हैं। उनके नेत्र अभी भी बंद थे, किंतु अधरों पर मुस्कान तैर रही थी। संगीत अभी चालू था। स्वामी जी महाराज को रज में इत्र उड़ेलते देख विज्ञानी को क्रोध आ गया, किंतु श्यामा ने उन्हें संभाला और थोड़ी दूर ले जाकर बोली, संतों के कार्य पर संदेह मत किया करो। बोली, देखा नहीं, उन्हें कैसे मालूम हो गया कि कुछ लाए हो, और वह भी सुगंध? यह तो उनकी कृपा है कि इतना मूल्यवान चोबा रेत में लुढ़का दिया। विज्ञानी ने आवेश में आकर कहा, 1,00,000 मुद्राओं से। मुद्रा मुद्रा मुद्रा, तुम्हारी नाप तौल मुद्राओं में ही होती है, फिर क्यों वृंदावन आए? श्यामा लगभग चिल्ला उठी। विज्ञानी के चेहरे पर उदासी छा गई। मेरा लाया हुआ सारा का सारा मूल्यवान चोबा शायद इत्र को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं, यह अनोखी सुगंध उन्होंने जमीन में डाल दी। लगता है वे समझे ही नहीं कि उस शीशी में कितनी अधिक मूल्यवान वस्तु है। इतनी सुगंध से तो सारा वृंदावन महक उठता। वर्ष भर तो वृंदावन महका, आखिर उन्होंने तो वह सुगंध वृंदावन में ही डाली है। श्यामा ने सांत्वना दी, परंतु उसकी जैसी सुगंध फैलनी चाहिए थी, फैली नहीं, हमारे पास तक नहीं आई। क्या यह चोबा ठीक नहीं था? हो सकता है उस सुगंध में सुगंध नहीं थी, इसीलिए स्वामी जी ने उसे व्यर्थ समझकर रेत में डाल दिया। क्या स्वामी जी मुझसे भी बड़े पारखी हैं सुगंध के? परंतु यह नहीं हो सकता। सुगंध तो मैंने स्वयं तैयार कराई थी, अपने हाथों से भरी थी। उस शीशी में
क्या जमीन सुगंध सोख गई? नहीं, सुगंध तो जमीन नहीं सोख सकती, वह तो पवन का भाग है। पवन उसे बीच से उड़ा ले गया। बिल्कुल भी तो सुगंध नहीं आई, सब व्यर्थ हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वामी जी को सुगंध की समझ है ही नहीं। यदि होती तो वे इस प्रकार भरी शीशी जमीन में नहीं उड़ेल देते। राधे। इन्हीं प्रश्नों और शंकाओं में विज्ञानी खोते जा रहे थे और श्यामा बहन उनको बार बार समझा रही थी। तभी स्वामी जी महाराज की भाव समाधि भंग हुई। गायन के स्वर धीमे पड़ते हुए थम गए। वे विज्ञानी और श्यामा बहन की ओर देखते हुए बोले, बड़ी कृपा है तुम पर श्री बिहारी जी की, बड़ी कृपा है। निधिवन में दर्शन किए हैं श्री बिहारी जी महाराज के, दर्शन करिए आओ। तो ये महाराज जी ने कहा। स्वामी जी ने दोनों नतमस्तक होकर केवल महाराज जी ही कह पाए कि स्वामी जी महाराज हाथ उठाकर फिर गाने लगे, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। अनमने मन से विज्ञानी निधिवन की ओर डग भरने लगे और श्यामा देवी बिल्कुल शांत हो अनुगमन करने लगी। विज्ञानी का मन शंकाओं से उलझ रहा था। वे जब श्री बिहारी जी मंदिर के आगे पहुँचे तो भी स्वामी जी के इस कृत्य पर और अपनी भावना पर उन्हें क्रोध आ रहा था। क्या ज़रूरत थी मुझे यहाँ आने की? क्या ज़रूरत थी सुगंध लाने की? कुछ मिला नहीं तो सभी व्यर्थ। पता नहीं ये उलझन विज्ञानी को कहाँ खींच ले गई। स्वामी जी के अनुज गोस्वामी जगन्नाथ जी ने कहा, आओ भक्त दर्शन करो। तभी श्री बिहारी जी के सामने से पर्दा हटा। विज्ञानी जी अचानक लगभग चीख पड़े, देखो बहन देखो, सूंघो तो, वही सुगंध, मेरी सुगंध आ रही है। श्री बिहारी जी की ओर से सारा वातावरण सुगंध से भर गया। श्यामा मौन होकर एक टक श्री बिहारी जी को अपने नेत्रों में बसाए जा रही थी। विज्ञानी का तन मन नाच रहा था। श्यामा ने धीरे से कहा, देखते नहीं हो भैया, श्री बिहारी जी के वस्त्र सुगंध से सराबोर हो रहे हैं। कितनी सौंधी, मगर यह सुगंध यहाँ कैसे आई? स्वामी जी ने वे ही जो यमुना पुलिन में गा रहे थे वही सुगंध जमीन में फैला दी। बिल्कुल नहीं, इतनी दूर यहाँ सारे वातावरण में यहाँ आ रही है, वहाँ क्यों नहीं आई? मेरे लिए तो यह एक पहेली बन गई है। आश्चर्य, महान आश्चर्य, असीम आश्चर्य। या में आश्चर्य कहा है विज्ञानी। तभी पीछे से स्वामी ने आकर कहा, जय हो, बोलो स्वामी हरिदास जी की जय हो। स्वामी जी को देखकर विज्ञानी और श्यामा दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। स्वामी जी ने दोनों को हाथ से थपथपाते हुए कहा, भैया ये प्रिया प्रीतम वा समय पुलिन में होरी खेल रहे हैं। हाँ प्रिया जी, पिचकारी को रंग समाप्त है गयो, सो मेरे पास बा समय तुम्हारो यह चोबा ही हतो। मैंने बार रंग को स्वर्ण पात्र में उल्टी दयो, बस फिर तो चोबा की चहल मची, कैसी कैसी सुगंध बरसी। अब वे ही प्रिया प्रीतम खेलते खेलते यहाँ आ विराजे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। विज्ञानी और श्यामा के नेत्र छलछला आए। विज्ञानी फिर से स्वामी जी के चरणों में जा गिरे। स्वामी जी, मेरे अपराध क्षमा करें, मैंने संदेह किया महाराज, मुझे अपनी शरण में ले ले, मेरे ऊपर कृपा करें। श्यामा भी पुकार उठी, महाराज हमारे ऊपर कृपा करें। विज्ञानी, स्वामी जी का स्नेहिल स्वर गूंजा, कातर मत हो, तुम्हारी सेवा श्री जी ने स्वीकार करी है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। श्री बिहारी जी महाराज बड़े उदार हैं, सब पर कृपा करें। आसक्ति रहे जीवन में आनंद ही आनंद, आसक्ति तो केवल एक सौ, श्री बिहारी जी सौ राखो। तभी स्वामी जी महाराज बिहारी जी महाराज की ओर देखकर गाने लगे, सौंधे नहाए बैठी पहल पट सुंदर, जहाँ फुलवारी तहाँ सुखवती अलके। जय हो।
और विज्ञानी तथा श्यामा उनके पास ही खड़े थे। दोनों की आंखों से प्रेम का सागर झलक रहा था। जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री स्वामी हरिदास जी की जय, श्री बिहारी जी महाराज की जय, श्री लाडली जी महाराज की जय। बहुत बहुत आनंदित लीला ये स्वामी जी की, बहुत आनंदित। जय हो। कितना वो कितना सुंदर था ना कि प्रिया प्रीतम यहाँ यमुना पुलिन के पास ही खेल रहे थे होली, और खेलते खेलते वो यहाँ निधिवन पहुँच गए। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर लीला। जय हो, जय हो। लाडी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।